दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान के सीरीज का पार्ट 46 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते, बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? अगर दोस्तों प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन निकाल लेंगे तो शेष प्लाज्मा जो होगा वह सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। यदि दोस्तों रक्त से आरबीसी को जब निकाल लिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे। यदि रक्त में से आरबीसी को निकाल लिया जाता है तो शेष भाग जो होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, ध्वनि की इकाई होती है तो दोस्तों आप बताएंगे साउंड की जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों डेसिबल जो होती है यह बेल का 1/10 पार्ट होती है, यानी 10वां भाग होती है डेसिबल बेल का। अगर हम बात करें केल्विन की तो केल्विन जो होती है ये ताप की इकाई होती है। किसकी होती है? यह ताप की इकाई केल्विन होती है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से उपधातु है। उपधातु मीन्स होता है मेटोलॉइड। निम्नलिखित में से मेटोलॉइड कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। सिलिकॉन जो होता है ये उपधातु होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। ये उपधातु यानी मेटोलॉइड होता क्या है? तो आप बताएंगे कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, इन्हें उपधातु यानी मेटोलॉइड कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा बोरॉन। अगर हम बात करें सोना तो सोना जो होता है ये धातु होता है, यानी मेटल होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है वह क्या कहलाता है? आप बताएंगे। वह यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक वह तत्व होता है जो निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है यौगिक। अगर हम बात करें मिश्रण की तो मिश्रण जो होता है ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। अगर हम बात करें विलयन की तो विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होमोजीनस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, पनीर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे पनीर बनाने के लिए निम्नलिखित में से पेनिसिलियम कोमोबाटी तथा पेनिसिलियम रोकाफोर्टी नामक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। उपयुक्त दोनों का प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, कौन से होते हैं? आप बताएंगे। जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वायु प्रदूषण होने पर लाइकेन की वृद्धि प्रभावित होने लगती है। यह प्रदूषित इलाकों में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने लगते हैं। लाइकेन जो होते हैं यह मिश्र जीव होते हैं जो कि कवक तथा शैवाल के प्रजातियों के सहचार्य से बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल का उदाहरण है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से फल का उदाहरण भिंडी होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। भिंडी यानी लेडी फिंगर जो होता है यह फल का उदाहरण होता है। बाकी सभी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जो आलू होता है दोस्तों यह रूपांतरित तना होता है तथा अदरक भी रूपांतरित तना होता है। अगर हम बात करें गाजर यानी कैरेट की, यह जड़ का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, असंतृप्त यौगिकों के दहन के समय किस प्रकार की फ्लेम देखी जाती है? तो आप बताएंगे दोस्तों असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के दहन के समय निम्नलिखित में से येलो फ्लेम देखी जाती है।
यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकज जल यानी मडी वाटर से अलग करती है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से फिल्ट्रेशन जो विधि होती है यह जल को पंकज जल यानी मडी वाटर से अलग करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं फिल्ट्रेशन विधि के बारे में। जब किसी लिक्विड में अविलेय ठोस अशुद्धि उपलब्ध होती है यानी उपस्थित होती है तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करते हैं। इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन टेक्निक कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से उस कथन का चयन करना है जो पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, यह ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ये ऑप्शन सही है। निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, ये भी ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। यह कैल्शियम और पानी के अभिक्रिया के लिए सही नहीं कथन है। दोस्तों इसमें कैल्शियम तथा पानी के साथ जो प्रतिक्रिया होती है वह अत्यधिक एक्सोथर्मिक होती है, परंतु इस प्रतिक्रिया में इतनी ऊष्मा नहीं निकलती जो हाइड्रोजन गैस में आग लगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, पराग कण यानी पोलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से एंथर यानी पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे विस्थापन की परिवर्तन की दर को निम्नलिखित में से वेलोसिटी यानी वेग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वेग यानी वेलोसिटी कहा जाता है। आप बताएंगे जो विस्थापन होता है यह किस प्रकार की राशि है? तो आप बताएंगे विस्थापन जो होता है यह सादिश राशि होती है। अगर हम बात करें वेलोसिटी यानी वेग के बारे में तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। जो वेग होता है ये सादिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रचयिता हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से चार्ल्स डार्विन जो होते हैं यह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रचयिता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में तो इन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं हरगोविंद खुराना के बारे में तो दोस्तों इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? दोस्तों प्रोटीन निर्माण के लिए जो आदेश देता है वह डीएनए देता है। कौन देता है? डीएनए देता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों परंतु आदेश के अनुसार प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आप बताएंगे प्रोटीन निर्माण का जो कार्य होता है वो आरएनए करता है। किसके आदेश पे करता है? डीएनए आदेश करता है, परंतु जो प्रोटीन का निर्माण कार्य करता है वह आरएनए करता है। दोस्तों कोशिका में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोशिका में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे कोशिका में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से मलेरिया उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से किस उत्पाद का प्रयोग मलेरिया उपचार में किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। क्यूनाइन का प्रयोग मलेरिया उपचार में किया जाता है। दोस्तों क्यूनाइन यानी यह सिनकोना पौधे की छाल से निकाला जाता है। इसका प्रयोग मलेरिया उपचार में किया जाता है। अगर हम बात करें रेस्प्रिन के बारे में तो रेस्प्रिन जो होता है यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल में दिया जाने वाला उत्पाद होता है। अगर हम बात करें मॉर्फिन के बारे में तो मॉर्फिन होता है यह दर्द निवारक व नींद लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो थेइन होता है यह चाय की पत्तियों से निकाली जाती है तथा जो कि उत्तेजक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, सेब में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे सेब में निम्नलिखित में से मौलिक नामक कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड। होता क्या है? तो आप बताएंगे ऑर्गेनिक एसिड यह जल में घुलनशील एवं
स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पत्ती और फलों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अम्ल की, तो ये मौलिक अम्ल जो होता है ये सेब में पाया जाता है, जबकि टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ये इमली व अंगूर में पाया जाता है, जबकि साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है। अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो दोस्तों ये पालक में पाया जाता है, यानी पालक में जो खट्टेपन का कारण होता है वह ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से जो बीसीजी का टीका होता है वह तपेदिक यानी टीबी के रोकथाम हेतु लगाया जाने वाला इंजेक्शन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बीसीजी की फुल फॉर्म के बारे में। यह क्वेश्चन बनता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप बताएंगे। बीसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वह बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरैन होती है। क्या होती है? बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरैन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, प्रथम बार किसके द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पहली बार पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी, इसकी खोज की थी, इसलिए इनको 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर हम बात करें E.J. बटलर के बारे में, तो इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर हम बात करें पी एंटोनियो मिलेची, तो इन्हें प्लांट पैथोलॉजी यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, पौधों में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे पौधों में जो बैंगनी रंग होता है वह निम्नलिखित में से एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर का एक ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें जेंथोफिल के बारे में, तो दोस्तों पौधों में जो पीला रंग होता है वह जेंथोफिल के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए गेहूं का पीला रंग जेंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल के बारे में, तो आप सभी बताएंगे क्लोरोफिल जो होता है यह पौधों की पत्तियों का रंग हरा जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर हम बात करें कैरोटीन के बारे में, तो पौधों का